ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। टॉप पे सेल और बॉटम पे एग्जिट हमने कैसे किया, आज सिर्फ 2200 रुपये लगा के हमने 4000 का प्रॉफिट कैसे किया, तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। गुड इवनिंग ट्रेडर्स, फॉरेक्स मार्केट के लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। देखिए मार्केट में अगर मैं यहाँ से एक डाउनफॉल किया था, यहाँ से अगर मैं FIB मार्क करता हूँ तो मैंने एक जोन मार्क करके रखा है, 61 का एक जोन है यहाँ पे। अगर मार्केट में यहाँ पे आके अगर कोई रेड कैंडल हमें देता है तो मार्केट में हम क्या है, एक डाउन साइड की पोजिशन बना सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे जो बायर बैठे हैं ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा उनको प्रॉफिट तो दे रहा है, बट इनको निकाले बिना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि अभी तक इसका 61 का रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया नहीं है। मार्केट क्या कर सकता है, इस 61 के जोन से मार्केट एक बार डाउनफॉल कर सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो देखोगे आप, तो ये जो डाउनफॉल है, अच्छा खासा डाउनफॉल करने के बाद में क्या कर रहा है, एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न भी मार्केट ने बनाया हुआ है। डब्लू का अभी हमें क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या है, हमें बायर का ट्रैप तो दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पे भी एक पोजीशन तो बनाई जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने क्या किया, डोजी कैंडल बना दिया यहाँ पे। तो डोजी कैंडल क्या है, यहाँ पे रिवर्सल का भी साइन होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर मिल जाता है तो जो हमारा एसएल रहेगा वो थोड़ा प्रॉपर एसएल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे अगर सेल करूँ, मैं 0.2 के लॉट में काम करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ के ऊपर, अगर इसके ऊपर अगर मैं मेरा एसएल रखता हूँ तो मेरा प्रॉफिट जो है मुझे आसपास, यहाँ के आसपास रखना पड़ेगा। ये तो निकल रहा है ऑलरेडी। या तो इसके ऊपर अगर मैं एसएल रखता हूँ तो फिर ठीक है। देखिए अभी भी मैंने एंट्री नहीं बनाया है, थोड़ा सा वेट करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, वोलाटाइल मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। हमारे जोन में ही आने देते हैं इसको। जोन पे तो आ गया, FIB के एग्जैक्ट जोन पे तो मार्केट आ चुका है। ये ऑलरेडी मैंने ये बॉक्स मार्क किया हुआ है 61 का। तो यहाँ पे अगर अभी एक रेड कैंडल अगर बनते हुए दिखेंगे हमें, तो हम क्या है, यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना लेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रेड कैंडल तो बनना शुरू हो चुकी है। मैं यहाँ पे 0.2 के लॉट में गोल्ड में सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे हमने बना ली है। देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर रहेगा, इस जोन के ऊपर रहेगा। मैं इस जोन को थोड़ा सा, इस जोन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट अगर निकालना है हमें, तो टारगेट के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट में यहाँ से बॉटम से मैं FIB मार्क करता हूँ तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा तो टारगेट हमें नहीं चाहिए, बट ठीक है जितना भी आता है। देखिए अभी अगर ये इतना टारगेट अगर मार्केट दे देता है तो कितना हो जाएगा हमें, ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है हमारा वो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, गोल्ड का थोड़ा सा जो मोमेंटम होता है ना, वो वोलाटाइल होता है। यहाँ से अगर मेरा एसएल जाएगा तो ऑलमोस्ट 1500 रुपये के आसपास हमारा एसएल जाएगा। और अगर टारगेट अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसके हिसाब से हमारा इतना तो बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 1:2 के आसपास रखेंगे सबसे पहले टारगेट। तो ये 3500 तक हमारा क्या है, टारगेट रख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पोजीशन को चलने देता हूँ। देखिए रीजन अगर देखोगे तो सिंपल सा रीजन था, मार्केट ने क्या है, एक डाउनफॉल किया था। डाउनफॉल करके अभी क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद में क्या है, मार्केट में यहाँ पे बायर आए होंगे। और यहाँ पे भी अभी तक ये जो बायर बैठे हैं इनको मार्केट ने अभी तक निकाला नहीं है। तो मार्केट इनको निकालने के लिए क्या कर सकता है, एक डाउनफॉल कर सकता है। सिंपल सा रीजन है, ज्यादा यहाँ पे हमने कुछ लॉजिक नहीं लगाया है। बस इस डाउनफॉल को देख के हमने क्या किया, यहाँ से एक FIB मार्क किया। और अगर बॉटम तक लगाओ तो ये 61 का एक जोन आ जाता है। अगर मार्केट यहाँ से गिरना है तो ये सेलर क्या करेंगे, अपना फिर से पैसा लगाना शुरू करेंगे। तो मार्केट यहाँ से और एक डाउनफॉल दे सकता है। ट्रेडर्स मार्जिन अगर देखोगे तो अपने को टोटल मार्जिन जो लगा है सिर्फ 2200 रुपये, हमने इस ट्रेड को लेने के लिए हमने 2200 रुपये यूज किया है। सिर्फ हमारी मार्जिन 2200 रुपये यूज हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, 2200 रुपये लगा के अगर हम प्रॉफिट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो 3500, मतलब 100% के ऊपर भी ROI हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ठीक है, चलने देते हैं। देखिए अभी मार्केट अगर देखोगे तो ये जो डब्लू पैटर्न का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद में उसी नेकलाइन पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे जो सपोर्ट पे बायर आएंगे अभी, मार्केट उनको निकालते हुए यहाँ पे डाउनफॉल कर सकता है।
जिस हिसाब से मार्केट सपोर्ट पे आके हैमर कैंडल बना रहा है और यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं छोटा सा डब्लू पैटर्न बनाने की भी कोशिश कर रहा है, तो ये कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ऊपर जाने वाला है, या कहीं ना कहीं बायर को ही टेम्प्ट कर रहा है। इसीलिए क्या है, ये अभी बड़ी देखिए बहुत बड़ी रेड कैंडल बनना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बायर आ रहे थे उनको मार्केट अभी हंड करने के लिए थोड़ा सा नीचे और आ सकता है। देखिए मार्केट ने क्या है, हमें टारगेट बुक करने का टाइम ही नहीं दिया। मार्केट ने हमारा टारगेट तो हिट कर दिया था, बट वैसे ही वीक बना के पट से ऊपर चले गया। वेट करते हैं अभी, एक बार तो ये वीक को क्रॉस करने मार्केट फिर से नीचे आ ही जाएगा। अगर बड़ा टारगेट आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, हमें जब तक के टारगेट लेके नहीं निकलेंगे। देखिए अभी कहीं ना कहीं हमारा फिर से प्रॉफिट कम हो चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख चुका था यहाँ पे। टारगेट तो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो 3000 का आसपास तो हमारा जो टारगेट होता हाँ, ये तो डन हो चुका है। बट क्या कर सकता है, ये जो मार्केट ने वीक छोड़ा है, मार्केट इसको अगर क्लियर कर दे तो और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। थोड़ा सा वेट ही करते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन भी बनाया हुआ है मार्केट, तो इसका सपोर्ट भी लेके ऊपर जा सकता है। प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे अगर प्राइस अगर नीचे मिल जाती है तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, मुझे कंफर्मेशन है कि ये वीक वाली कैंडल मार्केट बनाते हुए ऊपर तो नहीं जा सकता। मार्केट को एक बार इसको क्लियर करना पड़ेगा, बाद में लगे तो ये क्या करेगा, छोटी कैंडल कोई भी ग्रीन कैंडल बनाएगा विदाउट वीक वाली, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसको तो मार्केट ने एक बार क्लियर करना चाहिए। चलिए क्लियर तो कर रहा है, 3400 रुपये का प्रॉफिट चालू है अभी हमें। अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि क्या है, ट्रेंड लाइन का अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है। चलिए अभी क्या करते हैं, हमारा जो एसएल है उसको हम ट्रेल कर देते हैं। मिनिमम अभी हम बहुत ही वोलाटाइल मार्केट हो रहा है, यहाँ पे बुक तो कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है, कभी कभी मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ही ऊपर निकल जाता है। 3000 का टारगेट तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। यार भाग ही रहा है यहाँ से, थोड़ा सा वेट करते हैं ट्रेडर्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसका ब्रेकडाउन दे देगा मार्केट, क्योंकि क्या है, इतना बड़ा जब फॉल आया हुआ है तो ये क्या है, डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया था जस्ट। तो मार्केट में क्या है, ये डब्लू के बायर के जो एसएल है मार्केट को मिलना शुरू हो जाएंगे, तो ये ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है। लॉट साइज हमारी थोड़ी सी ज्यादा है करके क्या है, हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा है, तो टारगेट भी हमें बड़ा ही रखना पड़ेगा। देखिए अभी हमारा जो टारगेट है ऑलमोस्ट 5000 के आसपास हमारा टारगेट चलना शुरू हो चुका है। अभी क्या करते हैं, मिनिमम हम 4000 रुपये लेके ही यहाँ से निकलने वाले हैं। मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है हमारे एसएल को। ट्रेंड लाइन का जस्ट मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकडाउन दिया है। अभी कुछ भी हो जाए हमें 4000 तो प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। फ्लो में निकल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। ये ब्लू लाइन अगर क्रॉस कर देती है हमारे स्टॉप लॉस के पास में, तो क्या कर लेगा, ये हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। कोई नहीं, 4000 का तो प्रॉफिट है ही आज हमें। एसएल कहाँ पे है, ठीक है 3917, ठीक है अभी चलने ही देते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, आज हमने बुक किया टोटल 4000। ट्रेड का लॉजिक सिंपल था, आपने देखा होगा। तो मार्केट में क्या था, एक डाउनफॉल आया था। डाउनफॉल आने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर थे अच्छे प्रॉफिट में आए हुए थे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट को और अगर नीचे जाना है तो मार्केट क्या करता है, कोई पैटर्न बनाएगा। यहाँ पे ये केस में क्या किया था, मार्केट ने डब्लू पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देके मार्केट में मुझे यहाँ से अगर मैं FIB मार्क करता हूँ टॉप टू बॉटम, तो मुझे दिख रहा था कि एग्जैक्ट मार्केट 61 के जोन पे, इस जोन पे आया हुआ था। तो हमने क्या किया, एक रेड कैंडल देख के हमने यहाँ पे सेल कर दिया। छोटा सा स्टॉप लॉस था, सिर्फ कितना हमने पैसे कितने लगाए थे, सिर्फ 2200 रुपये लगाए। 2200 रुपये लगा के मार्केट ने हमें क्या है 4000 का प्रॉफिट दिया। मतलब ऑलमोस्ट 100% ROI हमारा फॉरेक्स में निकल गया। तो जो अभी बैंक निफ्टी का ट्रेड्स रहने वाला है ट्रेडर्स, हम जब तक के इंडिया विक्स बढ़ता नहीं है तब तक के हम क्या है, इंडिया अपने बैंक निफ्टी में हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मॉर्निंग में हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे और शाम को हम US 30 में ट्रेड करेंगे। तो आज का टोटल प्रॉफिट हमारा 4000 रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।